फैंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन आपने देख ही लिया है, जिस पर आपने बेहतरीन रिस्पांस दिखाया है। 1 लाख व्यूज होने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच। अब हम इसको नए ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आज ही केविन फाइगी ने बहुत सारी चीजों को कंफर्म किया है, जैसे फैंटास्टिक फोर कैसे डूम्सडे और डॉक्टर डूम से कनेक्ट हो रही है। उन्होंने बताया कि थंडरबोल्ट्स में जो शिप देखा था उसमें सिर्फ फैंटास्टिक फोर ही हैं, जिसमें अब सिर्फ मिस्टर फैंटास्टिक, द थिंग और ह्यूमन टॉर्च ही बचे हैं, क्योंकि फ्रैंकलिन और सू स्ट्रोम को तो डॉक्टर डूम अपने साथ यूनिवर्स एक्स ले गया है। इसीलिए ये बचे कुछ फैंटास्टिक फोर अपने शिप के साथ फ्रैंकलिन को पूरे मल्टीवर्स में ढूंढ रहे हैं, और ऐसे ये पहुंचे हैं 616 पर। पहुंचने के बाद जब 616 पर न्यू अवेंजर्स शूरी इनसे मिलेंगे, तब फैंटास्टिक फोर को पता चलेगा कि फ्रैंकलिन और सू स्ट्रोम इस अर्थ पर नहीं है। 616 के अवेंजर्स भी फैंटास्टिक फोर की मदद करना चाहेंगे, इसीलिए इसके कुछ टीम मेंबर इस शिप में भी नजर आते हैं, और फिर फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स 828 में चले जाते हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पर ये जो लीक देखा था, जहाँ में फैल्कन, यूएस एजेंट और द थिंग देखने को मिला, ये भी फैंटास्टिक फोर के साथ उनके यूनिवर्स 828 आ गए हैं। आगे केविन फाइगी ने ये भी बताया कि आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि 616 के अवेंजर्स बैक्स्टर बिल्डिंग की किचन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 616 के लिए 828 बहुत ही अलग होगा। ये कुछ ऐसा होगा जो 616 को उसकी पुरानी यादों में ले जाएगा, क्योंकि आप खुद सोचो कि आप 60 साल अतीत में जाते हो और आप देखते हो कि वहाँ का समय एडवांस हो गया है, तो कई सारी चीजें और कॉमन इवेंट आपको हिट करेंगे, जैसे फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, इसीलिए तो इस यूनिवर्स में अवेंजर्स नहीं दिखाई दिए, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के बनने की वजह ही वर्ल्ड वॉर था। और टोनी स्टार्क के फादर जो हावर्ड स्टार्क हैं, उनकी लेगेसी को फॉलो करते हुए टोनी स्टार्क आयरन मैन बना और बाकी अवेंजर्स असेंबल हुए, पर यहाँ 828 में ऐसा नहीं हुआ है। कुल मिलाकर कहना यह है कि जब फैंटास्टिक फोर को पता चला कि सू स्ट्रोम और फ्रैंकलिन गायब हैं, तब वो 616 की तरफ भी बढ़े, जहां उन्हें कुछ अवेंजर्स मिले और उन्हें उठाकर वो 828 में ले आए। अब आगे फैंटास्टिक फोर के इस यूनिवर्स 828 में डॉक्टर डूम वर्सेस फैंटास्टिक फोर का एक बैटल सीक्वेंस है, लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पर डॉक्टर डूम आरडीजे ही है। और जब आगे ये 616 के अवेंजर्स देखेंगे कि ये तो टोनी स्टार्क है, तब कहानी पूरे ढंग से बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ आरडीजे डॉक्टर डूम जैसा दिखता नहीं होगा, बल्कि पूरी अवेंजर्स की एक इविल टीम होगी डॉक्टर डूम के साथ। तो इसे कुछ ऐसा समझ लो कि फैंटास्टिक फोर के साथ 616 के अवेंजर्स टीम वर्सेस डॉक्टर डूम के साथ एक इविल अवेंजर टीम, जिसमें 616 के ओजी अवेंजर्स ही हैं, पर वो इविल हैं। डिटेल्स में बात करते हैं, क्योंकि अब फ्रैंकलिन को उठा लिया गया है और आगे डॉक्टर डूम के पास क्या प्लान है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, और आप भी अगर मेरी तरह मार्वल फैन हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर सिर्फ मार्वल ही कंटेंट अपलोड करता हूं, तो एक छोटा सपोर्ट तो ऐसे मिल सकता है। फिलहाल मैं हूं C53 से वॉचर, और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहाँ कुछ चीजें समझना जरूरी है कि कैसे थंडरबोल्ट्स के एंडिंग में जो हमने फैंटास्टिक फोर का शिप देखा, उसने कैसे मल्टीवर्सल ट्रैवल किया और वो क्यों 616 पर पहुंचे। सबसे पहले शिप पर बात कर लेते हैं। तो जितना भी हमें इस मूवी में देखने को मिला है कि फैंटास्टिक फोर का शिप यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा है। स्टारलिंक जैसा कुछ एक शिप आर्मर था, जो लाइट स्पीड से शिप को वार्म होल के जरिए कहीं पर भी यूनिवर्स में ले जा रहा था। दूसरी तरफ हमें यह भी दिखा दिया था कि मिस्टर फैंटास्टिक ने अपना एक नया डिवाइस ब्रिज को भी क्रिएट कर लिया है, जो टेलीपोर्ट कर सकता है, और ये ब्रिज इतना कारगर है कि इसने गैलेक्टस को यूनिवर्स के कोने में फेंक दिया। अब कॉमिक्स में ब्रिज की शुरुआत ऐसी हुई थी, और चेंज करते करते आखिरी में ये ब्रिज एक मल्टीवर्सल टेलीपोर्टर डिवाइस बन जाता है। और अगर आपके पास पहले से कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो लाइट ऑफ स्पीड से चल सकते हैं, साथ ही एक टेलीपोर्टेशन भी, तो एक मल्टीवर्सल ट्रेवल आसानी से हो सकता है। हमने एंडिंग में देखा कि 4 साल बाद डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को लेने आया, लेकिन इन 4 सालों में फैंटास्टिक फोर ने अपने यूनिवर्स और अपने बैक्स्टर बिल्डिंग में कई बदलाव किए होंगे, जिसमें एक बदलाव ब्रिज के साथ भी जुड़ा है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि जैसे स्टारलिंक वाला ये यूनिवर्सल ट्रैवल डिवाइस था, जिस ढंग से उसका स्ट्रक्चर था और ये तीनों पिलर, वैसे ही ब्रिज का मॉडल है। कॉमिक्स की तरह ये गोल नहीं है। मे भी फैंटास्टिक फोर ने इन 4 सालों के बीच ये मुमकिन भी कर दिया हो। और जैसे इनके शिप ने स्टारलिंक के साथ जुड़कर यूनिवर्सल ट्रैवल किया, वैसे ही अब स्टारलिंक की जगह ब्रिज होगा, जिसमें शिप फिट होगा जैसे वो पहले हुआ करता था, और फैंटास्टिक फोर किसी भी यूनिवर्स आसानी से पहुंच जाएंगे। पहुंचकर ब्रिज अलग हो जाएगा, जैसे गैलेक्टस के पहुंचने पर हुआ था, वैसे ही यहाँ पर ब्रिज के साथ होगा। फैंटास्टिक फोर की शिप थंडरबोल्ट्स के एंडिंग में जो हमें दिखाई देती है, लेकिन हमें यहाँ ब्रिज नहीं दिखाई देता। और अगर बात करें कॉमिक्स की, तो लास्ट इनकर्जन 616 और अल्टीमेट अर्थ 1610 के बीच होता है। तब सभी सुपर हीरोज अपने फेलियर को स्वीकार करते हैं और बचने के लिए एक उपाय किया जाता है, और तब सामने आता है एक इंटरडायमेंशनल शिप राफ्ट, जो एक तरह से ब्रिज के फंक्शन पर ही बेस है।
तो ऐसे ही ब्रिज पर थोड़ा काम कर फैंटास्टिक फोर इस शिप को राफ्ट का नाम दे देंगे, जो आगे ये राफ्ट शिप सीक्रेट वॉर्स के मिड में 8 साल के लिए कहीं बैटल वर्ल्ड में धंसा होगा, जहां सभी सुपर हीरोज अनकॉन्शियस रहेंगे ही। और जब उन्हें होश आएगा तब उन्हें पता चलेगा कि यहाँ ये जो जगह है वो बैटल वर्ल्ड है, जिस पर रूल कर रहा है डॉक्टर डूम। खैर ये सब तो आगे की बात है, अभी के लिए ये शिप 616 पे आ रहा है। पर सवाल ये है कि इतना बड़ा मल्टीवर्स है तो 616 ही क्यों? अब इसके जवाब के लिए डॉक्टर डूम की एंट्री होती है। शुरू से बात करते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो जैसे डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन और सू को अपने साथ यूनिवर्स एक्स ले गया है, तब यहाँ पर हर्बी भी था, जो डाटा कलेक्ट करता है, हर तरह की रिकॉर्डिंग करता है। इसलिए हर्बी से ली गई ये क्लिप मिस्टर फैंटास्टिक देखेंगे और उस पर एनालाइज होगा, तब उन्हें पता चलेगा कि ये जो बंदा है वो 616 से है, क्योंकि 838 में जो मिस्टर फैंटास्टिक था और डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन वो बैक्स्टर बिल्डिंग में मिस्टर फैंटास्टिक के लिए काम कर रही थी। इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाया था जहां ये पता चल जाता था कि कौन सा बंदा किस यूनिवर्स से है, और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज से ये बता दिया था कि तुम 616 से हो। सेम इसी ढंग से इस डाटा से पता लगाया जा सकता है कि ये डॉक्टर डूम किस यूनिवर्स से था, या ये भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम के टेम्पोरल ओरा का पता लगा लिया हो, जैसे टीवीए ने ह्यूमंस के लिए किया था, और फ्रैंकलिन का जो स्कैन हो रहा था वो लगभग ऐसा ही था। इसके अलग जो हर्बी ने रिकॉर्ड किया और हमें जो सू स्ट्रोम के नजरिए से डॉक्टर डूम को दिखाया, ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब अगर सिर्फ के नजरिए से हमें जो देखने को मिला उसमें डॉक्टर डूम हम बस पीछे से देखते हैं, एक ग्रीन हुड के साथ, एक मास्क के साथ। लेकिन जो हर्बी ने देखा होगा उसमें डॉक्टर डूम का टेलीपोर्ट से आना, उसका चेहरा और उसका चले जाना, ये सब उसमें क्लियर दिख रहा होगा। अभी के लिए लीक्स के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम इन दोनों को यूनिवर्स एक्स ले गया है, लेकिन वहां तक मिस्टर फैंटास्टिक का पहुंचना ऐसे मुमकिन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मिस्टर फैंटास्टिक हर्बी के इस डाटा को यूज करेंगे और इस डाटा की मदद से वो पहुंचेंगे 616 पर, क्योंकि टेम्पोरल ऑरा 616 के आयरन मैन से काफी मिल रहा है। इसीलिए फैंटास्टिक फोर की शिप 616 पर दिखाई देती है, और जब उन्हें यह पता चलेगा कि यहाँ पर यह बंदा आयरन मैन है जो मर चुका है, लेकिन 616 वाले चौंकेंगे कि आयरन मैन जिंदा है और ये यूनिवर्स उसे पहले से जानता है। इसीलिए फैंटास्टिक फोर 616 के कुछ मेंबर को अपने शिप में भर लेंगे, और इस ढंग से हमारे सामने जो ये लीक आया था कि फैंटास्टिक फोर की शिप में हमने 616 के सुपर हीरोज को देखा, तो ये चीज इस ढंग से काफी सेंस बना रही है। लेकिन एक चीज थोड़ी सी ये भी समझने वाली है कि यहाँ पर न्यू अवेंजर्स और अवेंजर्स के एक मेंबर हैं, और हमें ये भी पता है कि अवेंजर्स के पेटेंट वाला कांड भी चल रहा है जो आयरन मैन की लेगेसी है। तो थोड़ी पॉलिटिक्स भी यहाँ शायद होगी कि आयरन मैन जिसकी टीम की तरफ आएगा वो अवेंजर्स एक रियल अवेंजर्स टीम कहलाएगी। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 616 पर अभी कोई ऐसा खतरा तो नहीं आया है। बस यहाँ पर लोग अपनी अपनी अवेंजर्स टीम को प्रूव करने में लगे हुए हैं। खैर जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, यहाँ पे कुछ ऐसा रेफरेंस है जो पूरे मल्टीवर्स से लेकर सीक्रेट वॉर्स के इवेंट को बता रहा है। यहाँ एक ये बुक है ए फ्लाई बैंड बाई, इसमें एक बच्चा लूप तोड़ता है, वो एक ट्री के पीछे जाता है और एक शीप को देखता है जो करंट मल्टीवर्सल ट्री का रेफरेंस है। और लूप मल्टीपल टाइमलाइंस है और इस पर हम बात कर चुके हैं, इसलिए दोहराते नहीं है। लेकिन एक चीज और है जिसको मैंने नोटिस की कि जब यहाँ बच्चा ये लूप तोड़ने के लिए शीप तक पहुंचा जो ट्री के पीछे छुपा हुआ था, और उसके पैर पर एक टिन फंसा हुआ था जिसे हमने लोकी और टीवीए के साथ जोड़ के देखा और वो काफी सेंस भी बना रहा था। लेकिन अगर इस शिप को डॉक्टर डूम के साथ जोड़कर देखें तो ज्यादा सेंस बनता है। जैसे फ्रैंकलिन तक डॉक्टर डूम पहुंचा और फ्रैंकलिन ने डॉक्टर डूम के चेहरे को सही किया होगा और डॉक्टर डूम के हाथ में उसका आइकॉनिक मास्क था। और इस सीन को अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डॉक्टर डूम जिसका इंतजार कर रहा था बस वो उसके सामने ही है, और डॉक्टर डूम ये जानता भी है कि ये फ्रैंकलिन आगे जाके क्या कर सकता है। सेम चीज यहाँ इस स्टोरी में जो हमें रेफरेंस दिया फैंटास्टिक फोर मूवी के इस पोस्ट क्रेडिट सीन में, सेम चीज यहाँ इस कहानी में भी है। ये बच्चा शीप के पैर को निकालता है एक टिन से, फिर लूप टूट जाता है। ये सिर्फ होता है ट्री के नीचे, जिसके बाद ये सभी लोग अपने अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। सेम चीज मुझे यहाँ पर भी लगती है कि जैसे शीप को दिखाया गया है डॉक्टर डूम के एक रेफरेंस के साथ कि शीप का टीम निकालने के बाद जो लूम इस ट्री से शुरू हुआ था वो फ्रैंकलिन ने सही कर दिया। और अगर 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स आपने सुनी होगी तो लास्ट में यही होता है, फ्रैंकलिन एक मल्टीवर्स बनाता है और डॉक्टर डूम को एक नया चेहरा देता है बिना उसके मास्क के, और वही इवेंट हमारे सामने इस फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हुआ है। दूसरा मुद्दा मुझे ये लगता है कि डॉक्टर डूम इस मल्टीवर्सल ट्री के किसी भी टाइमलाइन से नहीं है, और इसका हिंट हमें पहले ही दे दिया है।
अभी रिसेंट में ये बताया जा रहा है और इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डॉक्टर डूम यूनिवर्स एक्स से है। और उससे पहले भी हमने एक लीक कवर किया था जहाँ ह्यूमन्स और डॉक्टर डूम के बीच में कनेक्शन को समझाया था। इसमें ये बताया कि ह्यूमन्स ने डॉक्टर डूम की टाइमलाइन को स्लाइस करके अलग कर दिया है, मतलब उसकी टाइमलाइन कहीं जिंदा है किसी कोने पर, लेकिन वो मल्टीवर्सल ट्री में नहीं ऐड है। लेकिन हमें इस मूवी में एक ईस्टर एग देखने को मिला है डॉक्टर डूम का, जहाँ इस टेबल पे लिखा रहता है लैटवेरिया। साथ ही पीछे हम फ्लैग को भी देख सकते हैं जो लैटवेरिया का है। तो भाई लोग यहाँ एक डॉक्टर डूम तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये आरडीजे डॉक्टर डूम है। और इस चीज पर भी हम श्योर नहीं है कि जो हमने लास्ट में डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के साथ देखा वही आरडीजे डॉक्टर डूम हो, क्योंकि जितना भी आरडीजे ने डॉक्टर डूम को लेकर अपने सोशल मीडिया में शेयर किया है वो डॉक्टर डूम की कहानी बहुत अलग है। क्योंकि इस डॉक्टर डूम का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टोफ, और उसमें डॉक्टर डूम की सोल आ जाती है। और ऐसे डॉक्टर डूम का बेटा क्रिस्टोफ अपने आप को विक्टर वॉन डूम समझने लगता है। अब अगर हम इस चीज को ऐसे देखें कि जैसे फ्रैंकलिन ने सू स्टॉर्म को जिंदा किया था और उधर दूसरी तरफ इस यूनिवर्स में डॉक्टर डूम मर गया हो और उसका बेटा क्रिस्टोफ सामने आया हो जिसे डॉक्टर डूम की सोल ने कंट्रोल कर लिया हो, अपने बेटे की बॉडी के जरिए अपनी बॉडी को जिंदा करने की कोशिश करेगा। और डॉक्टर डूम का ये वाला इवेंट और इस मूवी के इवेंट और डॉक्टर डूम के मोटिव से काफी मिलता भी है, क्योंकि एक जनरल ऑडियंस के हिसाब से अगर सोचें और देखें तो फ्रैंकलिन मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, लेकिन अब डॉक्टर डूम की सोल जो उसके बेटे क्रिस्टोफ में है, जिसने पूरे ढंग से डॉक्टर डूम का पर्सोना ओढ़ लिया है, इसीलिए तो यहाँ फ्रैंकलिन की जरूरत पड़ रही है जो आगे डॉक्टर डूम को दोबारा जिंदा करेगा। बस यहाँ पर अगर यही मुद्दा है कि यहाँ का जो डॉक्टर डूम था वो आरडीजे जैसा दिखता था और अब उसके लिए शरीर जो नया चाहिए वो भी आरडीजे जैसा ही होगा, तो बहुत ज्यादा चांस है कि जो हमारी 616 का आयरन मैन है उसकी बॉडी के लिए डॉक्टर डूम का यूज किया जाएगा। कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है और आप बिल्कुल भी हैरान मत होना कि अगर आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम इस पर बात करें कि वाकई डॉक्टर डूम इस फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स 838 से है तो वो सामने क्यों नहीं आया, और जब गैलेक्टस और फैंटास्टिक फोर की बैटल हो रही थी तब वो कहाँ था। तो इसके आंसर दो हो सकते हैं। नंबर 1 कि उस समय डॉक्टर डूम मर गया हो, क्योंकि आरडीजे सोशल मीडिया में जो डॉक्टर डूम का रेफरेंस दे रहे हैं तो उस कहानी से डॉक्टर डूम तो मर ही चुका था, उसका बेटा क्रिस्टोफ आया और ये सारी कहानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। तो एक ये भी आंसर है, पर दूसरा आंसर ये है कि जब फैंटास्टिक फोर ने दुनिया बचाने वाला काम सौंप लिया तब डॉक्टर डूम ने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया, क्योंकि वो ऐसा ही कुछ करता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तभी आता है जब बहुत ही ज्यादा कुछ खास होने वाला होता है। इसलिए ये भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम लैटवेरिया में ही हो और अपने इन्वेंशन और मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर रहा हो, और इसी एक्सप्लोर विजन से उसने टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्सल ट्रेवल किया और उसने देखा कि फ्रैंकलिन मल्टीवर्स को स्टोर करता नजर आ रहा है। इसीलिए डॉक्टर डूम ने वो सारे इवेंट होने दिए ताकि फ्रैंकलिन उस स्टेट तक पहुंच जाए। कुछ साल का इंतजार किया, क्योंकि एक तरफ तो फ्रैंकलिन सेफ ही था फैंटास्टिक फोर के साथ, और जब फ्रैंकलिन की जरूरत थी डॉक्टर डूम को तब वो सू के सामने आ गया जिसने गैलेक्टस तक को झुका दिया था। डॉक्टर डूम के इस एक्शन से काफी चीजें ये भी साफ हो जाती है कि डॉक्टर डूम वाकई कितना पावरफुल होगा, वरना वो ऐसा बच्चा उठाने वाला काम दिन दहाड़े क्यों करे। साथ ही आज आरडीजे ने कुछ कॉमिक्स और हिंट को भी शेयर किया है सोशल मीडिया में, तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आयरन मैन लेगेसी ऑफ डूम ये कॉमिक्स है जिसके पीछे सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स है, मतलब आयरन मैन लेगेसी ऑफ डूम ये मुद्दा हमें डूम्सडे में देखने को मिलेगा, फिर शुरू होगी सीक्रेट वॉर्स। फिलहाल ये जो कॉमिक्स है आयरन मैन लेगेसी ऑफ डूम, इसमें आयरन मैन, डॉक्टर डूम और मेफिस्टो का बहुत बड़ा रोल है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि टोनी स्टार्क को अपनी पुरानी यादें याद नहीं रहती और इसलिए वो एक दिन अपने आर्मर को भी छोड़ना चाहता है, लेकिन तभी डॉक्टर डूम की एंट्री होती है जो आयरन मैन से अपनी मदद मांगता है, इस विश्वास के साथ कि लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर है। आयरन मैन डॉक्टर डूम की मदद करने लगता है और डॉक्टर डूम उसे लैटवेरिया ले जाता है। लैटवेरिया पहुंचकर डॉक्टर डूम और आयरन मैन देखते हैं कि लैटवेरिया में विद्रोह शुरू हो गया है। आयरन मैन डॉक्टर डूम इसको कवर करने के बाद पहुंचते हैं एक टाइम क्यूब के पास जो इन दोनों को मेफिस्टो के रेल्म ले गया। जैसे ही आयरन मैन डॉक्टर डूम वहां पहुंचे, मेफिस्टो ने डॉक्टर डूम को एक मेटल का टुकड़ा दिया जिसके बदले डॉक्टर डूम ने आयरन मैन का सौदा किया था, और फिर यहाँ आयरन मैन इस रेल में फंस जाता है और डॉक्टर डूम यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ आयरन मैन लेगेसी ऑफ डूम क्या है और उसकी कॉमिक स्टोरी क्या है, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं इस चैनल पर सिर्फ मार्वल ही कंटेंट को अपलोड करता हूँ और अब वो समय आ गया है जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ मिस नहीं करना चाहते और मैं मिस होने नहीं दूंगा। इसलिए मेफिस्टो और डोरमामू की तरह हम भी सौदा करते हैं कि आप मुझे सब्सक्राइब करो और मैं आपको अच्छा माल दूंगा। तो अब इस भरोसे के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड फॉर ऑल टाइम ऑलवेज।